Morning students. Today we will discuss about pharmaceutics 2. आज हमारा जो चैप्टर है जो हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, ये फार्मास्यूटिक्स में हम लिक्विड डोजेस फॉर्म को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, पहले तो हम जान लीजिए भी लिक्विड डोजेस फॉर्म का हमारे फार्मास्यूटिक्स में या फार्मेसी में क्या अहम रोल है। ठीक है, जैसे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म सिरप तो आपने देखा ही होंगे जो हमें मेडिसन या केमिस्ट की शॉप से दवा मिलती है, जैसे कि कफ सिरप आता है, कोई एंटासिड्स होते हैं। ठीक है, वे वो सिरप्स होते हैं तो हम उनको लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम जो क्लासिफिकेशन है, एक मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं और एक होते हैं बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। लेट्स वी सी नाउ लिक्विड डोजेस फॉर्म। एक तो मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं और एक बाईफेसिक। मोनोफेसिक में हम एक ही फेज से जो दवा बनती है, ठीक है, हम उनको मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। बाईफेसिक में डबल होते हैं। ठीक है, लिक्विड डोजेस एक से लेके ज़्यादा तक, जैसे कि मल्शन हो गए, सस्पेंशंस बनते हैं। ठीक है, हम उनको बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। और मोनोफोसिक में हमें सिरप्स आते हैं, एलेक्सर्स आते हैं, गार्गल्स। ठीक है, ये हमारे मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। मोनोफेसिक लिक्विड फॉर्म्स में आगे हम इसको ऑरली यूज़ करते हैं, जैसे कि मिक्सचर्स आते हैं, लिंचेस, ड्रॉट्स, एलेक्सर, सिरप्स एंड ड्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चों को दवा लेने में या टैबलेट स्वॉलो करने में, चबाने में दिक्कत आती है, तो मतलब हम उनको उसको सिरप के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अगर वो 5 साल से या 6 साल से छोटे होते हैं बच्चे, तो वो टैबलेट्स नहीं ले पाते उन फॉर्म में। ठीक है, उसकी पोटेंसी तो कम होती ही है, बट उसको खाने में और दवा लेने में बच्चों को आसानी रहती है स्वॉलो करने में। ठीक है, एंड जैसे कि ये मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, एक्सटर्नली लोशंस आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, लिनीमेट्स आती हैं। ठीक है, स्पेशल यूज़ फॉर्म में क्या है, मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म स्पेशल यूज़, जैसे कि गार्गल्स आ रहे हैं, माउथ वाशेस आता है जो हमारे माउथ को वॉश करने के लिए या साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। गार्गल हम गरारे करते हैं इन हिंदी या पंजाबी फॉर्म में। ठीक है, थ्रोट पेंट्स आ गए, आई ड्रॉप, आई लोशन, ईयर ड्रॉप्स हमारे कान में दवा डालने के लिए जो यूज़ करते हैं। डॉचेस हमारे विजाइनल के लिए यूज़ किए जाते हैं। एनमियाज के लिए, रेक्टम के लिए यूज़ करते हैं। इनहालेशन, ठीक है, एरोसोल्स, ये वगैरह वगैरह ये हमारे मोनोफेसिक स्पेशल यूज़ में आते हैं। पेरेंटल सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन, ये इन्होंने दिया नहीं है। लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम देखो, ये मोनोफेसिक है, ये बाईफेसिक है, इसकी क्लासिफिकेशन है। ओरल यूज़ में हम सॉल्यूशन ड्रॉट्स, ड्रॉप्स एंड एलेक्सिर। ठीक है, एक्सटर्नल यूज़ में पेरेंटल, स्पेशल यूज़ में हम यूज़ इन अदर देन ऑरल कैविटी में यूज़ करते हैं। एंड बाईफेसिक में लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, जैसे कि मोनोफेसिक में मान लीजिए हमने शुगर के साथ वाटर ऐड कर लिया, ठीक है, तो एक मोनोफेसिक बनेगा। ठीक है, हम उनको मोनोफेसिक बोलेंगे। और बाईफेसिक में एक से लेके ज़्यादा होंगे तो दो होंगे, तो हम उनको बाईफेसिक्स बोलेंगे। ठीक है, सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ऑरल सस्पेंशन हो गया, एक्सटर्नल लोशंस एंड प्रियंटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली वी आर अंडरस्टूड। ये बेसिक चीज़ है, आप लोगों को आनी चाहिए। लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्या क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, मोनोफेसिक एंड बाईफेसिक्स। इसकी जो डेफिनेशन है, मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इज a liquid preparation containing two or more component in one phase system। ठीक है, हमारा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसको हम एक से लेके दो से ज़्यादा शुगर के साथ, वाटर के साथ ऐड करके बनाते हैं इन वन फेज़ में। ठीक है, तो हम उनको मोनोफेसिक बोलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रू सोल्यूशन, हम इसको ट्रू सोल्यूशन भी बोल देते हैं।
ठीक है। ए ट्रू सोल्यूशन इज क्लियर homogeneous mixture that prepared by dissolving solute in suitable solvent. Understood? The component of the solution which is present in large quantity is also known as solvent, whereas the component present in small quantity is termed as a salt. ठीक है स्टूडेंट, आगे इसकी एक और भी हम बुक में डेफिनेशन रीड करते हैं, जैसे कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आर मोस्टली प्रेफर्ड टू चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स who find the difficulty in swallowing solid dosage form. No doubt they lack in the stability parameter of the active drugs. They are very much popular amongst the prescription of doctors in lieu of their the aesthetic preparation. ठीक है स्टूडेंट्स, वही बात है जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होती हैं वो हम बच्चों को या छोटे इन्फेंट्स होते हैं जो 5 से लेकर 6 महीने तक या 5 से लेकर 6 साल तक छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको मतलब टैबलेट सोलो करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो उनको यह बहुत ही आसान रहता है खाने में, दवा लेने में, उनके अंदर जो देने के लिए। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसकी? ड्रग इज़ रैपिडली अवेलेबल फॉर ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, दे आर द मोस्ट सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन and geriatric and mentally disturbed patients. They are suitable for these drugs which create a irritation in GIT if given in a dry form, for example bromide and iodide. ठीक है स्टूडेंट्स, in case of homogeneous solution they assure uniformly of doses. Doses can easily be varied as per the requirement of the patient. डोज को हम वेरी कर सकते हैं इजीली, जैसे कि 5 ml 10 ml कितना देना है, हम उसको एक टेबल स्पून का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 ml है, वो एक टेबल स्पून में 5 ml सॉल्यूशन डालता है, हम उसको 2-3 चमचे बोल के भी अवेलेबल होता है हमारे यहाँ आम घरों में, तो हम उसको ईज़िली ही ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है, बिटर एंड ओबियन ड्रग्स कैन गिवन इन स्वीटन कलर्ड एंड फ्लेवर्ड vehicles. Hygroscopic and diluent medicaments which are not suitable dispensed in solid dosage forms can easily be given in liquid dosage form. Because of their aesthetic properties, they create a good appeal and beneficially psychological effect on the patients. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसकी डिसएडवांटेज दी गई हैं, जैसे कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स बल्की एंड देयर फॉर इनकन्वीनियंट टू कैरी, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। ठीक है, जो लिक्विड डोजेज फॉर्म जो बल्क में होते हैं तो उनको इनकन्वीनियंस आती है हमें कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो वो सोल्यूशन कभी बार उसका टेम्परेचर मेंटेन ना होने पर ख़राब हो जाता है। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिकामेंट्स इन एक्वस सिस्टम poor than if they are formulated when solid doses form, particular when the medicament is susceptible to hydrolysis. Two incompatible drugs cannot be given together as possible in case of solid dosage forms. There are chances of variation in doses since patients use more at the time taking of dose. Sometimes they might be a hurry or do not bother the accuracy of dose. Take a students, liquid provide a suitable media for the growth of microorganism and therefore लिक्विड प्रोवाइड मतलब जो सूटेबल मीडिया प्रोवाइड करता जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है एंड रिक्वायर सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स pleasant taste sometimes become hazards amongst children since there might be chances of overdoses. ठीक है, कई बार बच्चों को ज़्यादा ओवरडोजेज ले लेते हैं तभी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ द कंटेनर इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ द होल ऑफ द डोजेज इन द फॉर्म। मतलब अगर हमारा ट्रांसपोर्ट में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा मटेरियल आ रहा है, ठीक है, मटेरियल आने रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पलट की गाड़ी ख़राब हो गया, तो उस केस में हमारा जो पूरा सोल्यूशन है बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में टैबलेट्स फॉर्म में होती हैं आइटम्स, तो उनका वो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है,
आगे इसकी क्लासिफिकेशन हमने पहले ही पढ़ी थी। फोन भी लिक्विड डोजेज आर मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड बाईफेसिक। ठीक है, हम इनको दो तरफों में करेंगे। जैसे कि मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज औरल यूज़ में सिंपल मिक्सचर्स आ जाते हैं, सिरप्स आ जाते हैं, एलेक्सर्स, ड्राउट्स, ड्रॉप, लिंचेस। ये मैंने आप लोगों को पहले ही स्टार्टिंग में करा दिया है। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका भी ले सकते हो, बिल्कुल इस दोनों सेम सेम है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाईफेसिक में ये दिखा रहा है emulsion liquid in liquid and for orally and external use emulsion application lotion anemia। ठीक है, फॉर पेरेंटल यूज़ फॉर ऑरल यूज़ के लिए मिक्सर विद डिफ्यूजेबल सॉलिड्स, मिक्सर विद डिफ्यूजेबल सॉलिड्स एंड प्रिसिपिएट्स ऑफ फॉर्मिंग मिक्सचर्स and applications lotion enemies inhalation and aerosols eye drops। और वही मोनोफेसिक की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, वही बात आ गई, वन और मोर कंपोनेंट एक फेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ मोनोफेसिक कह ਦਿੰਦੇ। ठीक है, लेट्स रीड नाउ एज द वर्ड मोनोफेसिक सजेस्ट दैट दिस सिस्टम contain only one phase no matter component might be minimum two or more than two। Henceforth, this can be defined as homogeneous one-phase system consisting of two or more components. One phase is solvent and other than solute. Solute may be one or more than one. In general, solvent present in the large quantity, but there are a few exceptions like syrup, IP, which contains 66.7% water by water। ठीक है, वाटर बाय वाटर। ठीक है, जिसमें एंड सुक्रोज सोल्यूट इज़ 30.3% वेट बाय वेट वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल दी गया कि 66% उन्होंने वहाँ सुक्रोज पाया हुआ है, तो 33% वेट बाय वाटर पाया है। ठीक है, ये एक वन फेज में बनाया हुआ सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, तो हम उनको बोलेंगे मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म द simplest form of presenting medication for rapid absorption of the drug। They are dispensed of various purpose as shown in section 5.4। the definition different forms are discussed in the next subsections। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे आगे मिक्सचर एंड कंसनट्रेट्स। मिक्सचर एंड कंसनट्रेट्स आप लोग वो देख लेते हैं। मोनोफेसिक दे आर द dilute or concentrated monophasic preparation intended for oral administration in which a drug is dissolved in suitable vehicle। The most suitable vehicle in this form dose is water because of its lack of toxicity। ठीक है, वाटर इज द मतलब हमारा जो गुड व्हीकल है, सूटेबल व्हीकल है जो टॉक्सिसिटी को लैक करता है एंड फिजियोलॉजिकल कंपेबिलिटी ability to dissolve a wide range of material and purified water IP freshly boiled and cooled widely used instead of potable water to avoid an undesirable effect of an oftenly present in potable water। Generally they supplied in multi-dose airtight and light resistant container। जो हमारे सिरप्स होते हैं, ठीक है, वो मतलब जब ट्रांसपोर्ट से आते हैं पहले वो मैन्युफैक्चरर से चलते हैं, मैन्युफैक्चर के बाद उसको वो पैकिंग में जो पैकिंग होती है उसकी वो एयर टाइट और मतलब लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में होते हैं। एंड इट कंटेन बेयरिंग प्रॉपर लेबल, मतलब उसका जो प्रॉपर लेबलिंग की होगी, जैसे कि कोई भी ब्रांड नेम ला लो, पैरासीटामोल है, ठीक है, क्रोसिन नाम का जो ब्रांड आता है उस पर जो क्रोसिन प्रॉपर लिखा होगा, कौन सी कंपनी का है, कहाँ कब मैन्युफैक्चर हुआ था। ठीक है, वार्निंग एंड कंटेंट्स इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, लेबल मस्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन लाइक ड्रग कंटेंट। ठीक है, वही बात आ गई। इन ईच 5 ml डोज, मतलब उस पर लिखा होगा अभी आप लोगों ने ये कितनी डोज लेनी चाहिए,
5 ml पर डोज। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन दिखाई होगी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब बना, एक्सपायरी डेट एक्सपायर कब होगा, ठीक है, ये ख़त्म होना, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, और किसने दवा बनाई और उसका एड्रेस और नाम लिखा होगा, कंपनी का नाम और एड्रेस लिखा होगा कहाँ बनी है ये दवा। ठीक है स्टूडेंट्स, concentrates are required to be diluted before use. Include the aromatic water which dilute to produce the aromatic water to be used as a vehicle in a liquid preparation. आगे हमारा है सिरप्स। सिरप्स हमारे जो हो वही पढ़ रहे हैं हम, लिक्विड, ये स्वीट्स होते हैं, स्वीटर विस्किस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन सुक्रोज एंड अदर शुगर वाटर और एनी अदर सुटेबल एक्वस व्हीकल। सिरप्स आर फर्दरली क्लासिफाइड इन टू क्लासेस फॉर्म सिंपल फ्लेवर सिरप्स आते हैं इनके, जो सिंपल में कौन कौन से आते हैं। वैन सिरप्स डू नॉट कंटेन एनी मेडिकमेंट, उसमें कोई दवा नहीं होती, ठीक है, बट कंटेन सम ऑटोमेटिक एंड प्लीजली फ्लेवरिंग सब्सटेंस, इसमें कुछ फ्लेवरिंग सब्सटेंस होते हैं जो शुगर के बने, शुगर से बने होते हैं, some flavor type। ठीक है, these syrups are used vehicle for other liquid preparation to mask disagreeable taste of the medicaments, टेस्ट के लिए बने होते हैं। ठीक है भाई, मेडिकमेंट सिरप्स होते हैं when syrup contain some medicinal substance along with other additives। simple flavor syrups are supplied in bulk volume, which medicated syrups are supplied in small volume and airtight and light resistant bottles। ठीक है, लेबलिंग होगी, ठीक है, मेडिकेटेड दवा होती है उसमें, ठीक है, पैरासीटामोल है भाई, ठीक है, और जैसे कि आइब्रूफन प्लस पैरासीटामोल भी आती है, ठीक है, शुगर कंटेन भी होती है, वो मतलब मेडिसिनली यूज़ होती हैं जो, और हम उनको मेडिकेटेड सिरप्स बोलते हैं। एलेक्सर क्या है, इस क्लियर फ्लेवर एंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल 4 से लेके 40%, जो इसकी अल्कोहल की परसेंटेज होगी 4 से लेके 40% रहेगी एलेक्सर्स में। ठीक है, ये हम इनको दो क्लासेस फॉर्म में बनाएंगे, एक तो नॉन मेडिकेटेड आता है और एक मेडिकेटेड आते हैं। नॉन मेडिकेटेड में डज नॉट कंटेन एनी मेडिकमेंट बट कंटेन सम एरोमेटिक एंड प्लेजेंटली, वही बात है, फ्लेवर एरोमेटिक फ्लेवर सब्सटेंस आएंगे। हमारी जो व्हीकल एज ए सब्सटेंस शुगर को टेस्ट चेंज करने के लिए लिक्विड फॉर्म प्रेपरेशन में यूज़ होते हैं। मेडिकेशन में वही आ गई, एलेक्सर कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंस and addictive medicaments। Elixir usually contain a potent and nauseous drugs like antibiotic, antihistaminic, antitussives and sedative। ठीक है, जैसे कि हमारे मान लीजिए कोई भी स्वेग्जिम आता है, सिर्फ जीफी नाम का ब्रांड है एफडीसी का, ठीक है, जीफी हो गया, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स फॉर्म में आते हैं एंड एंटीहिस्टामिन्स आते हैं, एंटीटूसिव ड्रग्स आते हैं एंड सेडेटिव्स होती हैं। ठीक है, काफ सिरप होता है हमारा जो सीपीएम वगैरह डाल के बनाया जाता है, उनको हम मेडिकेटेड एलेक्सर्स बोलते हैं। एंड solubility ऑफ ड्रग इज़ इनहांस, नो चांस इज़ माइक्रोबियल ग्रोथ, नो नीड एडिंग प्रजर्वेटिव, अल्कोहल क्वांटिटी इज़ मोर देन 20%। ठीक है, सो इफ़ फार्मासिस्ट थिंक्स particular dose cannot be provided to the patient due to lack of non-medicated elixir are supplied in bulk volume, while medicated elixirs are supplied in small volume and are airtight and light resistant bottles। ठीक है, उसकी प्रिकॉशन ये आप लोगों ने रीड करनी है। ड्रॉट्स आगे, ड्रॉट्स क्या होते हैं भाई, एक लिक्विड ऑरल प्रेपरेशंस हैं, यह ओनली 1 और 2 लार्ज डोजेस के लिए यूज़ करते हैं हम, जहाँ के 50 ml की बॉटल्स होती हैं। ठीक है, एक से लेके ज़्यादा डोजेस चाहिए हमें। ठीक है, जैसे कि हमारा पाउंड्स हो गए 50 ml के, 100 ml के जो ड्रॉट्स बनते हैं। ठीक है, इसका ईच डोज सप्लाइज एज ए सेपरेट बॉटल। द मेडिकमेंट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉट्स बिकॉज द rapidly cannot be kept a long time। Patients are advised to discuss if is not consumed within a required period। Its usually expiry period droughts is 1 or 2 days।
ठीक है। इसकी जो एक्सपायरी डेट 1 और 2 डेज़ की लांच है। ड्रॉप्स क्या होते हैं? ड्रॉप्स आप लोगों को देखे होंगे, आपके घर में भी पड़े होंगे। ठीक है, हमारे बच्चों को जो ड्रॉप्स देते हैं हम, दवा आती है, ड्रॉप्स के थ्रू देते हैं, जो 5 से लेकर 6 महीने के तक भी दे सकते हैं, साल तक भी देते हैं। ड्रॉप्स के द्वारा दवा देते हैं। ठीक है, वो पेडियाट्रिक के लिए यूज़ होती है। ड्रॉप्स आर लिक्विड प्रेपरेशन मीड फॉर पेडियाट्रिक, जनरली वाइटामिन हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गिवन इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, हम उनको ड्रॉप्स के फॉर्म में देते हैं। They are supplied in bottle with a calibrated dropper. Drops contain a potent drug, hence measuring of dosage should be done carefully. Drops are supplied in a small volume, contain 5 ml or 10 ml. The level of drop contain must be where unnecessary. Requirement of the liquid preparation. ठीक है, आगे हमारे आगे लिंचेस आर विस्कस, ठीक है, एंड और लिक्विड प्रेपरेशन और रिलीफ ऑफ कफ। ठीक है, जो हमारे कफ सिरप्स होते हैं हम उनको लिंचेस बोलते हैं। ठीक है, दे कंटेन अ हाई प्रोपेशन ऑफ सिरप, वेरी ऑफन ग्लिसराइन एडेड फॉर्मुलेशन विच प्रोवाइड अ स्वीट टेस्ट एज अ वेल ऑफ डमलसेंट। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है भी ड्रॉप्स कहाँ, ड्रॉप्स क्या होते हैं, लिंचेस क्या होते हैं। लिंचेस आपको कफ सिरप आ गए। ठीक है, लोशन में लोशन हम ऑयली और अल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशन होती है। एंड मोनोफेसिक सोल्यूशन बायोफिसिक कंटेंट एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। हाँ, लिनीमेंट्स क्या हैं? लिनीमेंट्स यूजली अल्कोहलिक एंड ऑयली लिक्विड प्रेपरेशन, मोनोफेसिक कोई होते हैं ये भी, एंड emulsion बायोफिसिक इंटेंड एक्सटर्नली यूज विद फ्रिक्शन। हेयर वी कंसिडर ओनली मोनोफेसिक लिनीमेंट्स। इनको हम डिज़ाइन करते हैं एनाल्जेसिक एंड रिब्यूफिशिएंट एंड स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी ऑफ द अप्लाइड ऑन द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द स्किन। ठीक है, जहाँ पे कई बार बर्न हो गया, सन बर्न हो गया, हम उनको लिनीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो ऑइंटमेंट्स लाते हैं। आगे हमारा कोलाइडन आ गया। कोलाइडन फ्रूट प्रेपरेशन एक्सटर्नल, and these external preparation is that contain a volant vehicle which expand the skin leaving flexible protective skin। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे गार्गल, माउथ वाशेस, थ्रोट पेंट, नेज़ल ड्रॉप एंड सिरप्स। ठीक है, डोचेज, एनिमल्स, आई लोशन, आई ड्रॉप, आई इनहालेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप लोगों मोनोफिसिक के डेफिनेशन, क्लासिफिकेशंस, ठीक है, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आप लोगों ने याद करने हैं। याद करके लिखना है हर एक चीज़ को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होता देन आस्क टू मी। एंड तब तक के लिए गुड डे एंड बाय।